डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2021 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसका आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही पेपर का डिफिकल्टी लेवल विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन एज यूजुअल डिफिकल्टी लेवल में था, ठीक है। और अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 25 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट से भी डिफिकल्ट पेपर लगा मुझे मैथ्स का। हालांकि 25 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट था, 25 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का पेपर था वो रिलेटिवली इजी था। और ऐसा मैं नहीं, लगभग मैंने बहुत सारे टीचर से बात किया, उनसे बात करके मुझे यही पता चला कि 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है इजियर साइड में था। तो आज का पेपर में अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन की बात करें लोकस का, तो वो जो एडवांस टाइप से क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो एडवांस टाइप से था। बाइनोमियल थ्योरम का जो क्वेश्चन था जिसमें दो कोफिशिएंट को रेशियो निकालना था, वो भी थोड़ा सा लेंदी था। वेक्टर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा है। जनरली जेई मेंस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछता नहीं है। जेई मेंस का फेब्रुअरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी था। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डिफिकल्टी और लेंदी था। डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन भी लेंदी था। और डोमेन और उसमें जो डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट वाला सवाल था वो भी डिफिकल्टी और लेंदी था। सर्कल के 2-3 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। और कुल मिला के आप 10 से 12 क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा केयरफुली क्वेश्चंस को, अदरवाइज वो 10-12 क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे इस पेपर में। तो कुल मिला के मैथ्स का पेपर ऑन द डिफिकल्ट साइड विथ रेस्पेक्ट टू 25 जुलाई शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। और सबसे खास बात यह है कि इस पेपर में जो कट ऑफ है वो रिलेटिवली लो रहेगा 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो ये रहा मैथ्स का एनालिसिस। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें डियर फ्रेंड, तो फिजिक्स का क्वेश्चन में भी मैकेनिक्स से 8-9 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी 8-9 क्वेश्चन। और इस बार का पेपर में मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत कम दिखा। सबसे खास बात है कि जो फिजिक्स का पेपर है उसमें 3-4 क्वेश्चन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से था। यानी मोमेंट ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो रोटेशनल डायनामिक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पोर्शन उसमें कमांड नहीं रहता है, तो इसलिए ये पेपर उनके लिए डिफिकल्ट लग सकता है। हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो क्वेश्चंस था वो बेसिक टाइप से क्वेश्चंस थे, ठीक है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये सारे तो जो भी स्टूडेंट्स ने सिंसियरली पढ़ाई किया उसके लिए ये सब क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल नहीं था। फिर भी पेपर का डिफिकल्टी लेवल था फिजिक्स में भी। और जहां तक इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सर्किट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा था। यानी लगभग सभी क्वेश्चन में हमें सर्किट देखने को मिला। और जब एक बार स्टूडेंट को सर्किट देखने को मिल जाता है पेपर में, तो स्टूडेंट के मन में थोड़ा बहुत डर आ जाता है। तो पेपर ऑन द डिफिकल्ट साइड। और सबसे खास बात है जो पिछला पेपर था फिजिक्स का 25 जुलाई शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, उसमें वेक्टर के क्वेश्चन बहुत इजी थे, 1-2 क्वेश्चन। उसके अलावा आपका मोशन इन वन डायमेंशन, काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन इजी थे, तो उस तरह का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। साथ ही मॉडर्न फिजिक्स में जो न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था वो भी पूछा नहीं गया। तो कुल मिला के फिजिक्स का पेपर भी ऑन द डिफिकल्ट साइड। और जहां तक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर एज यूजुअल सारे शिफ्ट्स में सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट निकालने वाला क्वेश्चन नहीं था। फिजिकल के जो न्यूमेरिकल थे वो भी 4-5 क्वेश्चन थे। और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, इसमें आपको एलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन पूछ दिया गया। इसके बाद में जो फास्फोरस का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, H3PO4 टाइप से 3-4 उसमें स्ट्रक्चर दिया, तो उसमें पूछना था। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कुल मिला के केमिस्ट्री का पेपर एज यूजुअल डिफरेंट शिफ्ट्स के टाइप ही। फिजिक्स और मैथ्स जो है रिलेटिवली ऑन द डिफिकल्ट साइड। केमिस्ट्री जो हर लेवल का आता है उसी टाइप से था। तो कुल मिला के कट ऑफ जो है इस पेपर में कम जाना चाहिए। अब कितना कम जाएगा ये डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।